तो टॉपिक चल रहा है इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसमें पार्ट 7 आज हम करने वाले हैं। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम है पॉज करके पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस वीडियो, ऑलरेडी आपको पता है इसलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस चैनल को अभी तक आपने विजिट नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए, सारी काम की चीज मिलने वाली है आपको। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा, इधर लेक है और इधर स्टेट है, तो कौन सी लेक किस स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, कलीवली लेक की बात करें, कली वैली, तो ये मिलता है तमिलनाडु में, तो ये का चौथा हो जाएगा। खजियार नाम याद होगा आपको, घूमने भी गए होंगे, ये है हिमाचल प्रदेश में। और खेचियो पालरी, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, सिक्किम में। और वेम्बनाड सबको पता है केरला में मिलता है। तो 4-3-1-2 आंसर हो गया, 4-3-1-2, 4-3-1-2 ऑप्शन सी। बोलो एकदम क्लियर, ठीक है क्या। चलो, तो ये कली वैली एक जो है सॉल्ट वाटर लेक है, कहाँ पे, विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। डिस्ट्रिक्ट भले ही मत याद रखो, लेकिन कौन से स्टेट में है ये ध्यान में रखना चाहिए। जैसे खजियार जो है हिमाचल प्रदेश में है, बाकी सारा हमने देख लिया है ना, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखो, माउंट थुलियर, क्या माउंट थुलियर जो कि 642 मीटर हाइट है, एक इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। इट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये एक्चुअल में लोकेटेड है ग्रेट निकोबार में। ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल, तो ध्यान समझो कि माउंट थुलियर जो है लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ द ग्रेट निकोबार, जो कि एक लार्जेस्ट और साउदर्न मोस्ट आइलैंड है, कहाँ का, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक ट्रिब्यूटरी है बराक रिवर, कहाँ, मणिपुर। याद कीजिए, बराक रिवर हमने देखा है, ये मणिपुर में फ्लो करते हुए आसाम से कहाँ पे आ जाती है, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, राइट। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है धलेश्वरी, ध्यान रहेगा आपको, धलेश्वरी से बराक की एक ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर, इट ओरिजिनेट कहाँ पे, मणिपुर हिन, और फ्लो थ्रू द इम्फाल वैली बिफोर ज्वाइनिंग द बराक रिवर नियर भांगा बाजार। सुबनश्री, धनश्री और मानस, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन विल यू फाइंड ऑन द वे एज यू ट्रेवल फ्रॉम बीकानेर, जो कि है राजस्थान में है ना, कोनार्क जो कि है उड़ीसा में, बाई रोड बाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो, राजस्थान से अगर आप उड़ीसा जाना चाहो तो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा आपको, राजस्थान से निकलोगे एमपी में जाओगे, फिर छत्तीसगढ़ पड़ेगा, देन जाकर उड़ीसा पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। तो राजस्थान में क्या मिल जाएगा आपको, डिजर्ट मिल जाएगा, और उड़ीसा में क्या मिल जाएगा, मैनग्रूव मिल जाएगा। तो देखो, डिजर्ट सबसे स्टार्टिंग में, मैनग्रूव सबसे लास्ट में, जिस ऑप्शन में है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी ही दिख रहा। तो राजस्थान में आपको डिजर्ट मिल जाएगा। आगे बढ़ोगे तो ट्रॉपिकल थॉर्निंग वेजिटेशन मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। देन मॉइस्ट डिसीडुअस आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। मैनग्रोव की बात करें उड़ीसा में मिल जाएगा आपको, ठीक है क्या। तो वही सारा कुछ दिखा है यहाँ पे। देखो, इन राजस्थान यू विल सी मोस्टली डेजर्ट वेजिटेशन, जैसे कि कैक्टी, थॉर्नी बुशेस और स्क्रबलैंड। मध्य प्रदेश की बात करें तो मिक्स ऑफ ट्रॉपिकल थॉर्नी और मॉइस्ट डिसीडुअस वेजिटेशन मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे मोस्टली मॉइस्ट डिसीडुअस वेजिटेशन, और उड़ीसा की बात किया जाए तो यहाँ पे यू विल सी अ मिक्स ऑफ मॉइस्ट डिसीडुअस और मैनग्रोव वेजिटेशन। एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। पहला, दीज आर दी लेक्सटोरिन डिपॉजिट्स ऑफ प्लीस्टोसीन पीरियड। समझाता हूँ पूरा डिटेल में, ठीक है, करेवाज के बारे में बात हो रही है। दूसरा है, दीज आर फाउंड अलोंग द लोअर स्लोप ऑफ द पीर पंजाल, ठीक है। करेवाज आर वेल नोन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन, आलमंड और वॉलनट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने करेक्ट हैं, तो पहला भी देखो करेक्ट है, दूसरा तीसरा तीनों करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल 3। अब बात आती है कि सर एक्सप्लेन करो, तो 1 बाई 1 सबको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। करेवाज जो है वो थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर क्ले एंड अदर मटेरियल इम्बेडेड विथ मोरेन्स, क्या मोरेन्स, दीज आर अनकंसोलिडेटेड लेक्टोस्ट्रीन डिपॉजिट्स है, मीनिंग दे वेयर फॉर्म इन लेक। कहाँ पे फॉर्म किए बने थे वो, लेक में। दे वेयर फॉर्म इन दी प्लीस्टोसिन पीरियड, मतलब 1 मिलियन ईयर एगो, व्हेन द इंटायर कश्मीर वैली वाज अंडर वाटर। दूसरा भी स्टेटमेंट जेनरिक है, आपको भी पता है, तीसरा भी सही है, ठीक है, तो दोनों ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द एबव फॉलोइंग, ठीक है। इट इज वेल नो ग्लोबली फॉर इट्स वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, तो ये हो सकता है छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। इट हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ क्रायोसोलाइट, आप कीजिएगा क्रायोसोटाइल, है ना, ये क्या है, एक टाइप ऑफ एबेस्कस है, क्रायोसाइटाइल एबेस्कस इन दी कंट्री। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया कि आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। द नीलम संजीवा रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। यहाँ से और आपको एकदम क्लियर हो गया, क्या नीलम संजीवा रेड्डी एसोसिएटेड है विद आंध्र प्रदेश, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। बोलो एकदम क्लियर, गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये सारा कुछ जनरिक है, आपको पता ही है ना, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द कोस्ट ऑफ इंडिया करेक्ट। कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज हाई रॉकी रिट्रीटिंग
कोस्ट है, ठीक है। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाय इरोजनल लैंड फॉर्म, ये भी ठीक है। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हाउएवर अ लो सेडिमेंट्री कोस्ट एग्जिबिटिंग डिपोजिशनल फॉर्म्स। तो देखो फैक्चुअली ये जो है ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट बोला वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई रॉकी कोस्ट लाइन, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग वेव एक्शन फ्रॉम द अरेबियन सी, द कोस्ट इज आल्सो एक्सपीरियंसिंग लॉन्ग टर्म कोस्टल रिट्रीट ड्यू टू वेव इरोजन। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि हाई एनर्जी वेव अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म, जैसे कि क्लिप्स, सी केव्स और सी स्टैक। होपफुली आपने स्टार्टिंग के लेक्चर देखे हो, उसमें मैंने सारा कुछ इमेज दिखाकर आपको क्लियर करवाया था, राइट। ओके, these feature indicate the dominant erosional processes occurring during the coast। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है ऑल्सो नोन, उसको क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, एक इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लो लाइंग सेडिमेंट्री कोस्ट और इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेडिमेंट डिपोजिशन फ्रॉम रिवर्स एंड लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जैसे कि बीचेज, स्पीट्स और स्टोरीज, स्टोरीज क्या होती है, जहां पे रिवर जाके कहाँ समंदर से मिलती है, सी से मिलती है, are commonly found along the east coast of the India। Next question, which one of the following state या union territory has the largest area under coral reef in India? तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और एक ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दिस आइलैंड हैव अ टोटल ऑफ 1021 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कोरल रीफ्स, जो कि 80% है टोटल कोरल रीफ्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईलैंड ऑफ द इंडिया कैन यू फाइंड टेम्परेट फॉरेस्ट कॉल्ड सोलाज। सोलाज कहाँ पे मिलते हैं आपको, तो सोलाज जो है आपको मिल जाएगा नीलगिरी हिल्स के पास, ठीक है। देखो ध्यान से, सोलाज जो है एक टेम्परेट फॉरेस्ट है दैट आर फाउंड इन हायर एलिवेशन ऑफ नीलगिरीज, अनाईमलाई और पलानी हिल्स, कहाँ, साउथ इंडिया में। दीज फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाई शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज दैट आर एवरग्रीन। अब क्या करोगे, सिंपली आप सोलर फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट सर्च करके देखोगे पेड़ वगैरह, सच दैट आपके माइंड में वो ज्यादा देर तक स्टे करे, ठीक है। सोलर फॉरेस्ट आर एडाप्टेड टू द कूल मॉइस्ट कंडीशन ऑफ द हाई एल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन डेजर्ट आल्सो नोन एज द मरुस्थली, या मरुस्थली, इज बिलीव टू बी अंडर द सी, है ना, समंदर के अंदर था, कब, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईरा। जिसका करेक्ट जवाब है जो एक ईरा के अंदर ये माना जाता है कि जो इंडियन डेजर्ट है अभी, था डेजर्ट, वो समंदर के अंदर था, ठीक है। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, जस्ट आपको ध्यान में रखना है, क्या इंडियन डेजर्ट इज बिलीव टू हैव बीन अंडर द सी ड्यूरिंग द मेसोजोइक ईरा, ठीक है। कब से कब तक, 252 से लेकर 66 मिलियन ईयर एगो, है ना। ये पूरा का पूरा फेनरोजोइक ईरा है ना। तो मेसोजोइक ईरा जो है इसका मिडल माना जाता है, और इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स भी बोला जाता है, इतना क्लियर रहेगा। अच्छा, ये तब था जब इंडिया प्लेट जो था पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड था, ध्यान रहेगा। इसमें क्या क्या आ जाता था, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और मडागास्कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा हूँ, ये 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट हमें बताना है। पहला, दे आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिना, क्या सॉइल की बात हो रही, ठीक है। दूसरा, दे आर जनरली क्लेड, डीप और इम्परिमेबल, तो ये बात हो रही ब्लैक सॉइल की, किसकी, ब्लैक सॉइल की। क्यों, क्योंकि लाइम, आयरन और मैग्नीशिया, एल्यूविलियल भी हो सकता था, लेकिन ये बोल दिया लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, इसलिए हम ब्लैक की तरफ ज्यादा जाएंगे, मतलब ब्लैक सॉइल। दे आर मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, तो एकदम क्लियर कट जवाब मिल गया कि ब्लैक सॉइल की ही बात हो रही, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक सॉइल। ओके, तो देखो इसको रेगुर या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। एग्जिबिट द प्रॉपर्टी जो ऊपर मेंशन था, क्या क्या, रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिना, जो कि कंट्रीब्यूट करता है इसकी फर्टिलिटी को। और क्लेड इन टेक्सचर, डीप और इम्परमेबल होता है, विच मीन्स इट हैज अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इम्परमेबल वजह से उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कहाँ पे मिलता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एलुविलियल सॉइल की बात करें, वेरीज इन नेचर फ्रॉम द सैंडी लोमी टू क्ले, दे आर जनरली। तो ये देखो पोटाश जो है उसमें सबसे ज्यादा होता है, पुअर नहीं, है ना, रिच होता है पोटाश में, लेकिन फास्फोरस में वो पुअर होता है। फास्फोरस उतना नहीं होता है, लेकिन पोटाश ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि दे आर मोर फर्टाइल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिच इन पोटाश एंड पुअर इन फास्फोरस, एकदम सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो देखो कितनी बार हमने देख चुका, क्या, 10 डिग्री चैनल, 3-4 बार ये क्वेश्चन हमने देख लिया है ना। तो 10 डिग्री चैनल करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका, कई बार देख लिया इसलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, 8 डिग्री चैनल की बात करें तो सेपरेट करता है मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव को। सिंपली क्या करोगे, मैप पे इसका अभी कभी लोकेशन देखोगे। जबकि 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है कालपेनी, सुहेली पार और मिनिकॉय आइलैंड, कहाँ से, मालिकू अटॉल इन दी इंडियन ओशियन। अब ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, जस्ट आप एक बार गूगल करके देखोगे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा।
बिल्कुल मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कुछ काम तो आप भी करो, है ना। क्योंकि स्टार्ट याद कीजिए, स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन था कि आपको स्मॉल बट इंटरेस्टिंग टास्क मिलेंगे थ्रू आउट द लेक्चर, आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। ओके, 11 डिग्री चैनल जो है डिवाइड करता है अमीनी डीवी और कैनन नोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो है 82 डिग्री 30 ईस्ट में, क्योंकि इंडिया जो है ईस्टर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, बोलो हाँ ना, ठीक है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट में क्या है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये एक्चुअली पास होता है मिर्जापुर, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रयागराज दिया है इलाहाबाद, लेकिन आप मिर्जापुर मान के चलो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 पर्सन आर ट्रेवलिंग टू डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। टू होम विल यू एडवाइज टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम ब्लीजर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हैवी स्नोफॉल हो, है ना, और बहुत ही ज्यादा ठंडा हो, है ना, कोल्ड टेम्परेचर, तो उसको ब्लीजर्ड्स बोलते हैं। तो पर्सन ट्रेवलिंग टू अरुणाचल प्रदेश ऐसा एक फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, बोलो एकदम क्लियर क्या। देखो अरुणाचल प्रदेश विद द हाईएस्ट पॉइंट रीचिंग कितना 7660 मीटर इज मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस ब्लीजर्ड। ब्लीजर्ड क्या होते हैं, कोल्ड वायलेंट और पाउडरी पोलर विंड्स होते हैं दैट आर प्रीवेलेंट इन हाई और मिड लैटिट्यूड। ध्यान रहेगा इतना, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व कंप्राइजेस आइलैंड विच स्टोरीज बीचेस कोरल रीफ्स और सॉल्ट मार्सेस एंड मैंग्रोव। ये सारा कुछ मिलता है उस पर्टिकुलर आइलैंड पे। तो ये है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में, ये सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं। क्या क्या? स्टोरीज मिलता है, बीचेस कोरल रीफ सॉल्ट मार्सेस और मैंग्रोव। देखो एक्सप्लेनेशन कि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी और डाइवर्स इकोसिस्टम, जो कि इंक्लूड करता है स्टोरेज बीचेस कोरल रीफ सॉल्ट मार्सेस और मैंग्रोव। होपफुली आप एक एक टर्मिनोलॉजी से एकदम क्लियर हो। लोकेटेड अलोंग द साउथर्न ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया, द गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट तमिलनाडु फ्रॉम श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जोन इन इंडिया। आपको पता है कि देयर इज ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम जोन ऑफ होल कंट्री, बिल्कुल सही बात है। अंडमान और निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड हैव डिफरेंट टाइम जोन, नहीं, पूरे इंडिया के लिए एक ही टाइम जोन है, ठीक है, अलग अलग नहीं है, दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। बच्चा ऑप्शन ए आपकी टी। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 5.5 आवर बियॉन्ड ग्रीनविच मीन टाइम, नहीं, बियॉन्ड नहीं है, क्या है, अहिड है, आगे है, ना कि बियॉन्ड। तो तीसरा भी गलत, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली वन। तो पहला मैंने बता दिया कि एक ही टाइम स्टैंडर्ड है पूरे इंडिया के लिए, अंडमान निकोबार के लिए, लक्षद्वीप के लिए, सबके लिए एक ही इंडियन टाइम स्टैंडर्ड है। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जीएमटी से हम 5.5 आवर अहिड है, ना कि बियॉन्ड, ठीक है। 5.5 आवर अहिड ऑफ जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, टी कोई पर्सन है हैड रिसेंटली विजिटेड खारडुंगला नुब्रा वैली और सेवरल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी है सी विजिटेड। आपको भी पता है कि ये सारा कुछ कहाँ पे है, लद्दाख में है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ द अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून। तो ये कौन सा रीजन है, तो ये पंजाब है। अरेबियन सी से इसका वेस्टर्न पार्ट जो है बारिश होती है, और ईस्टर्न पार्ट में किसके वजह से होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से होता है, ठीक है। तो अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून ब्रिंग रेन टू वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब, जबकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच ब्रिंग रेन टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, ठीक है। पंजाब जो है रिसीव करता है रेनफॉल फ्रॉम बोथ ब्रांचेज ऑफ मानसून। अब अरेबियन सी ब्रांच आपको मालूम है कि बिकॉज इट ब्लोज फ्रॉम द अरेबियन सी टुवर्ड्स द हिमालयाज, एज द विंड राइजेज अप द हिमालय दे कूल डाउन और कंडेंस होकर क्या करती है, क्लाउड बना के बारिश कर देती है। वहीं पे बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द अच्छा, अगर बे ऑफ बंगाल की बात करें तो इट ब्लोज फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द थार डेजर्ट, एज द विंड क्रॉस करती है गंगा प्लेन को, दे पिक अप मॉइस्चर फ्रॉम द रिवर और एंड द सॉइल, और ये मॉइस्चर जो है फिर रिलीज हो जाता है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द हिमालयाज इंक्लूडिंग स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस had witnessed contour bundling or contour plugging while visiting one of the state in India. Identify the state from the option given below. कंटूर कहाँ पे आपको मिलता है, पंजाब में बिल्कुल नहीं, हरियाणा एकदम नहीं, हिमाचल प्रदेश एकदम, राजस्थान में बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। अब कंटूर बंडिंग, तो कंटूर बंडिंग को अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, कंटूर बंडिंग, अच्छा प्लॉगिंग भी देख सकते हैं। तो ये कहाँ पे मिलता है आपको, ये मिलता है आपको हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी मिलता है। ये देखो, ये होता है कंटूर बंडिंग। बोलो एकदम क्लियर है कि आपको हिली एरिया में ऑब्वियसली मिलता है, ठीक है। चलो होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है। ओके, एक बार और इमेज दिखा देते हैं आपको, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, एकदम क्लियर है क्या, ये है कंटूर बंडिंग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अच्छा, कंटूर बंडिंग मैंने दिखाई दिया आपको, एक टेक्निक है प्रिवेंट करने के लिए सॉइल इरोजन। कहाँ पे? हिली एरिया में। इट इन्वॉल्व बिल्डिंग स्मॉल डैम्स या फिर वॉल अक्रॉस द कंटूर ऑफ द लैंड। क्या करने के लिए? स्लो डाउन करने के लिए कंटूर प्लॉगिंग। देखो यहाँ पे जो इमेज दिखाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी परफॉर्म हर ट्रेन जर्नी बाई द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम बेंगलुरु से दिल्ली। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर विल सी नॉट क्रॉस वाइल परफॉर्मिंग द जर्नी। नर्मदा को क्रॉस करेगा, यमुना को नहीं करेगी, गोदावरी को करेगी, कृष्णा को भी करेगी। तो यमुना जो रिवर है वो देखो नई दिल्ली से उसी साइड से क्या होता है, ऐसे जाते हुए इलाहाबाद में जाकर गंगा से मर्ज हो जाता है। होपफुली आपको इसका लोकेशन देखा मतलब इमेजिन कर पा रहे हो मैप पे। तो यमुना को छोड़ के बाकी तीनों रिवर को क्रॉस करेगी जब वो बेंगलुरु से दिल्ली की तरफ जा रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना रिवर, ऑप्शन बी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये सारे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल वाले, इसलिए जल्दी जल्दी करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान में रखना है किसी स्टेट का और करेक्ट बताना है हमें कौन सा स्टेट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दी स्टेट। ठीक है। अब आपको मालूम है टोटल 8 स्टेट है, 2 जो है कोस्टल स्टेट है और बाकी 6 बाकी स्टेट है ना। अब स्टेट हैज मोर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ज्यादा है। ओके, द स्टेट हैज इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश और म्यांमार। याद कीजिए, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ किसका इंटरनेशनल बॉर्डर है? मणिपुर का नहीं, नागालैंड का नहीं, त्रिपुरा बिल्कुल नहीं, मिजोरम का करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिपुरा और मिजोरम दोनों के दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करते हैं, लेकिन मिजोरम जो स्टेट है वो बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला एम कोई इंडिविजुअल है वांट्स टू विजिट अ प्लेस इन द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जो कि लोकेटेड है 34 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी मस्ट ही हैव प्लान टू विजिट। अब बताओ, 34 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब एकदम ऊपर, समझ रहे हो क्या? लद्दाख चंडीगढ़ साइड में। तो अंडमान एंड निकोबार हो सकता है क्या? अरे बिल्कुल नहीं भाई, ये 10 डिग्री चैनल हम पढ़ते हैं तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लक्षद्वीप भी नहीं, पुडुचेरी भी नहीं, लद्दाख करेक्ट आंसर। तो मतलब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बहुत ज्यादा आसान है। कॉमन सेंस से भी लग करोगे तो आप इसको कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइन गंगा डायरेक्टली। गंगा को डायरेक्टली कौन ज्वाइन करता है? चंबल, बेतवा, केने, तीनों के तीनों ट्रिब्यूटरीज है किसके? यमुना के। सोन रिवर जो है वो अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है और डायरेक्टली ज्वाइन करती है किसको? गंगा को। अभी आपको बताना है इसका लोकेशन कहाँ पे ज्वाइन करती है। क्या आप बता सकते हो क्या? तो कमेंट करके बताओ। तो मैंने बता दिया कि मध्य प्रदेश और फ्लोइंग थ्रू छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार बिफोर ज्वाइनिंग द गंगा नियर पटना। चलो मैंने ही बता दिया नियर पटना। चंबल, बेतवा, केन क्या है? ट्रिब्यूटरीज है यमुना रिवर के, नॉट गंगा के। ओके, चलो तो इस लेक्चर में इतना ही था। आई नो कि बड़ा जल्दी हो गया, क्यों? क्योंकि फैक्चुअली क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल तो थे नहीं, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन लास्ट में आपको 2 लाइन में सुनाऊंगा, एक्चुअली ज्यादा सुनाऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप सुनो, अदरवाइज जाओ नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, चलो। अटल बिहारी वाजपेयी का पोयम है, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पे ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।